प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आज हमारे साथ हैं भाजपा के युवा नेता चौधरी विजय बाली। तो उनसे हिसार लोकसभा के चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार चुनाव प्रचार चल रहा है और कौन सी पार्टी और कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। बाली जी, स्वागत है आपका। कैसे? धन्यवाद जी पंडित जी। सबसे पहले तो मैं इंडिया टाइम्स के सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और पंडित जी आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। तो क्या माहौल लग रहा है आपको पूरी लोकसभा में? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है। अच्छा, कोई हमारे सामने किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं है। जो भी कैंडिडेट है वे सारे हारे हुए कैंडिडेट है। जैसा कि हम ये देखते हैं कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस जाति वर्ग और जिस समाज से आप आते हैं, जो कि आप चमार समाज से आते हैं, चमार बंधु हैं आप, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ये कह रही है कि चमार वर्ग का जो समर्थन है, जो बहुमत है, वो उनके साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं है। पहली बात तो ये है जी। जो कांग्रेस बोल रही है कि ये समाज मैच्योरिटी में हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी चलाई हुई है जिनका हमारे समाज को लाभ मिल रहा है। चाहे वो कोई भी योजना हो, वंचित वर्ग को सीधा ऑनलाइन के माध्यम से हमारे को लाभ मिल रहा है, चाहे वो आवासीय योजनाएं। अगर हम अपनी परसेंटेज वाइज बात करें तो आपकी जो जाति का वोट है वो कितना है हिसार लोकसभा में? हमारी जाति का लगभग हिसार लोकसभा में 21% वोट है जी। 21%? हाँ जी। तो 21% में से आप कितना मानते हैं, कितना कांग्रेस को मिलेगा, कितना बीजेपी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक वोट मिलने के हमारे को चांस है और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही और हमारी समाज का झुकाव रहा है। जैसा और कि आप खुद नलवा विधानसभा से, नलवा विधानसभा क्या देखते हैं, किस ओर बह रही है? नलवा की बात नहीं है, आप है ना, पूरे भारत में ही भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से एक तरफा लीड की ओर बढ़ रही है और हम अब की बार 400 पार का जो हमारा नारा है उसको बिल्कुल सिद्ध करेंगे जी। सावित्री जिंदल बीजेपी में आ गई हैं। सावित्री जिंदल ने कल काफ़ी सघन प्रचार किया हिसार विधानसभा में। कम से कम 16-17 सभाएं उन्होंने रंजीत सिंह के साथ की, जो आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं। क्या समझते हैं कि सावित्री जिंदल के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं सावित्री जिंदल को सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं हम, और उनके आने से हमारी जो हिसार विधानसभा से लोकसभा की जो जीत होगी वो लीड किसी भी अन्य हलकों से टूट नहीं पाएगी। कितनी होगी आप? 1 लाख। 69,000 वोट होगी। 1 लाख। 1 लाख प्लस। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चौधरी साहब। आप 4 जून को आपसे मिलेंगे। आप और मैं दूर नहीं है, 4 तारीख को हम साथ में बैठेंगे और ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा बढ़त की ओर बढ़ेगा। बढ़त की ओर बढ़ेगा। बहुत बड़ा दावा है आपका। हाँ, दावा है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी से है जिन्होंने जितने दावे किए वो पूरे हुए हैं। अभी आप कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे और बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, ये आपने कहा। कांग्रेस के प्रत्याशी भी ये कह रहे हैं कि ये दावा और ये नारा उसी तरह फिसड्डी साबित होगा जिस तरीके से 75 पार का नारा पिछले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिया गया था और 40 पे आपकी गाड़ी अटक गई। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अब ज़मीनी स्तर पे अपनी सारा कुछ खो चुकी है। उनके पास सिर्फ जुबान से बोलने के अलावा व्यक्तिगत तौर पे ज़मीनी स्तर पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जो एक नायाब है हमारे हरियाणा के लिए, उनकी देखरेख में हमारा काम आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से देश का विकास कर रही है और पूरे भारत में क्या अन्य देशों में भी सबसे हम आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि आप धर्म और जाति की राजनीति करते हैं और महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते हैं। वो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, पिछले 10 सालों में खूब बढ़ी है। विपक्ष का काम है जी आरोप लगाना, और वो ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं जो उन्होंने खुद जो देश की व्यवस्था, जो देश में हालात पैदा किए हैं, वो आज कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेके आगे बढ़ रही है और हम आने वाले समय में देश को तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। अच्छा, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि माननीय मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, आपकी बातें सारी हम बड़ी करते हैं। क्या आपके प्रत्याशी
जो चौधरी रणजीत सिंह हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भाई जयप्रकाश हैं, उन दोनों की अगर व्यक्तिगत छवि की तुलना करेंगे तो क्या कहेंगे आप? हमारे प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर पे भी, और हम ये मान के चलो कि हमारे प्रत्याशी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और एक नेक छवि जिनमें सभी गुण है, ऐसे हमारे प्रत्याशी है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के ना होकर पूरे समाज के 36 बिरादरी के हमारे नेता है। और हमारी पार्टी की ओर से टिकट मिली है तो हमारे लिए सर्वप्रथम कमल का फूल है जी। और हम कमल के फूल को और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ से जिता के भेजेंगे। जयप्रकाश के बारे में क्या कहते हैं? जयप्रकाश के लिए ये चौथी लगातार की हार होगी। हाँ, इससे ज़्यादा वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। वो अपनी परिस्थिति खुद जानते हैं, उनको कहाँ से टिकट मिली है और कैसे टिकट मिली है और कौन इसके पीछे है। यहाँ उनके पास देखो, टिकट मिलने के आज नॉमिनेशन था 6 तारीख को जी। उनका ग्राउंड स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे कोई वजूद नहीं रहा है कांग्रेस पार्टी का। जहाँ व्यक्तिगत तौर पे जयप्रकाश जी की बात करे जाए तो उनको लगातार हार का मुंह देखना पड़ेगा इस बार भी, और इस बार चौथी बार उनकी हार होगी। तो क्या मार्जिन मान रहे हैं आप हिसार लोकसभा में? आपके प्रत्याशी की बढ़त कितनी होगी पूरी लोकसभा? हम काफ़ी अंतराल से जीतेंगे, और अंतराल आंकड़ों में हम दे नहीं सकते क्योंकि ये भविष्य के गर्भ में है। और फिर भी मैं 2 लाख प्लस वोटों से हम जीतेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने बड़े बेबाकी से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और आपको चुनाव के लिए, आपके प्रत्याशी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।